हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपके चैनल नोट्स मोटो पे। तो गाइस आज हम स्टार्ट कर दिए जो नवीन सर जी के जो कि 20 प्ले लिस्ट है ना हिंदी की। तो गाइस उसको मैं आज कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। उसको हम कंप्लीट कराने के लिए स्टार्ट कर दिया हूँ। इसको मैं आपको 20 दिन में पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। जो प्ले लिस्ट है नवीन सर जी के 20 जो हिंदी पढ़ाए हैं सर, तो उसमें क्या है कि जो 37% डेली पढ़ा है उसको मैं अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो आज हम क्या है वर्णमाला है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि इस क्लास को आप देखने के बाद अभी अंकित सर जी भी मतलब कि मतलब यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं ना, जीत सीरीज के नाम से, ठीक है ना। जीत सीरीज के नाम से लेके आ चुके हैं। तो आप इस क्लास को देखने के बाद चाहें तो उनका भी वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्णमाला ने नवीन सर ने एक ही क्लास में मतलब कि ख़त्म किया, लेकिन नवीन सर जी 2 क्लास में ख़त्म किए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाता है मतलब कि लगभग में आ जाता है मतलब 37 मतलब कि 74 प्रश्न मान लो कि लगभग में आ जाता है वहाँ नवीन सर यहाँ पे अंकित सर जी में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 37 प्रश्न में पूरे वर्णमाला को हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आप इस क्लास को देखने के बाद जाके वो क्लास भी आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। लीड लगा के घूम मतलब अच्छे से उसको देख सकते हैं, बस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस क्लास को आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं भी देखेंगे तो ये क्लास भी आप लोग के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो आइए गाइस, थैंक यू। हम आइए इस क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिए गाइस, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। बट गाइस ना आप क्या 53 हो गया है ना, 53 हो गई है, ठीक है। 53 हो गई है। तो बट मतलब क्या है कि 53 हो गया है, लेकिन वैसे मूलतः वर्णों की संख्या कितनी थी, 52 थी, ठीक है। और अब क्या 53 हो गया, ठीक है। तो एसआई के एग्जाम में तो कभी पूछा नहीं कि मतलब कंफर्म करें आपकी 52 53, लेकिन 53 हो गया, ठीक है। एक और मान लिया गया है। तो अभी माना होता तो इसमें लोग कंफर्म कर लिए होते तो अभी तक मतलब 52 मान लेते, ठीक है। लेकिन अभी अगर कांस्टेबल में पूछ देता है तो कांस्टेबल में अगर पूछता है तो उस पर बार मतलब मानेंगे तो कोई 52 मानेगा, कोई 53 मानेगा। अब आयोग क्या मानेगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन 52 और 53 वैसे भी अगर अगर इस बार पेपर में आएगा तो हमें 53 मारना है, ठीक है, क्योंकि बढ़ के 53 हो गया, ठीक है। और देखिए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितनी है, हमारा 53 है। कितनी है, वर्णों की संख्या कितनी है, हमारा हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कामता प्रसाद के अनुसार कितनी है, 43 है। कितनी है, 43 है, ठीक है। कितनी, 43 है, ठीक है। फिर देखिए क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, वर्ड है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड है, ठीक है। फिर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा लगता है उन्हें संयुक्त स्वर नहीं, मूल स्वर नहीं, लघु स्वर नहीं, और गुरु तो क्या कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं। अब मूल स्वर के ही लघु स्वर ही कहते हैं। मूल स्वर लघु स्वर दोनों एक ही है ना। तो गाइज यहाँ पे हम आप लोग को एक चीज़ बताएं, यहाँ पे आइए देखते हैं 2 पॉइंट। ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ड कहलाता है। अगर ध्वनि को हम लिख रहे हैं, जैसे कि हम ही बोल रहे हैं कि कामता प्रसाद के अनुसार 43 वर्डों की संख्या है। अगर हम उसको लिख रहे हैं ना तो लिखित रूप देना हमारा वर्ड कहलाता है। लेकिन हम अगर उच्चार करें मौखिक रूप से उच्चार करें तो क्या है, ध्वनि है, ठीक है। अभी मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ तो किसे, ध्वनि भाषा में, ठीक है। अभी लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस समझा रहा हूँ। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, हमारी ध्वनि है, ठीक है। तो गाइज यहाँ से प्रश्न बनता है कि भाषा के लिखित रूप क्या है, तो वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या, हमारी ध्वनि है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप लोग समझ लिया, क्या गुरु है, क्या गुरु स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उन्हें क्या कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं ना। गुरु स्वर कहते हैं, इनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं, इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। हाँ भाई गाइज, देखिए जैसे कि ये क्या, मूल स्वर और लघु स्वर। तो देखिए ये सब ना मूल स्वर है, इनको हम क्या, लघु स्वर भी कहते हैं। जैसे कि अ ई उ री, उ और री, ये सब ना मूल स्वर है, इनको हम लघु स्वर भी कहते हैं। लेकिन आ ई बड़ाऊँ, फिर ए औ ये सब गुरु है, या तो इनको दीर्घ बोलते हैं ना। क्या है कि इनका दीर्घ बोलते हैं ना, आ या तो ई बड़ी ई, ठीक है, या तो ऊ, ये सब ना दीर्घ स्वर है, तो मतलब कि गुरु स्वर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, एक जानते हैं आप, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ना क्या होते हैं हमारे, एक दो होते हैं, एक होता है सजाती, एक होता है बीजाती ना। तो सजाती का मतलब क्या होता है गाइज, हमारा जाति का मतलब होगा अपनी ही जाति में, विजाति का मतलब अलग जाति में। देखिए जैसे कि ए है ना, क्या है, एड़ी ए है, एड़ी ए है, तो ई कैसे बना, हमारा अ प्लस ई से मिलके बना है। और ए है तो ई कैसे बना, अ और ए से मिलके बना है, ठीक है। अ और ए से बना, ओ है तो अ और ऊ से मिलके बना, और ओ है तो अ और ओ से मिलके बना है ना। तो ए है तो अ प्लस ई से मिलके बना, ए है तो अ प्लस ए से मिलके बना, ओ है तो अ प्लस ऊ से मिलके बना, अ है तो अ प्लस ओ से मिलके बना है। तो ये क्या हमारा विजाती है, क्या है, विजाती है ना। सजाती में
क्या, जैसे अ है तो आ और अ से मिल के आ हो गया। ये सब इसका क्या है कि एक जाति के हैं। ई है तो छोटी ई दो को मिलेगी, ई प्लस ई तो क्या होगा, बड़ी ई बनेगी। ऊ है तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। ये सब क्या हो गया, हमारा सजाती हो गया। ये क्या हो गया, विजाती हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप सजाती विजाती भी अच्छे से समझ लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा कि इनमें से सम्मिलित स्वर कौन सा है। तक आइए आप लोग को गाइस समझ आते हैं। सम्मिलित और क्या होता है, अर्धविपरीत, और उसके बाद क्या होगा, विपरीत और अर्ध विपरीत ना। तो देखिए गाइस, हमारे मुख खुलने के आधार पे, मुख खोलने के आधार पे, मान लीजिए कि मुख खुलने के आधार पे, मुख खोलने के आधार पे मतलब बोलने के आधार पे, तो मुख खोलने के आधार पे कितने, दो होता है। एक विपरीत होता है आ एक होता है अर्ध विपरीत, मतलब मान लीजिए अर्ध विपरीत। ठीक है, विपरीत मतलब हो गया एक अर्ध विपरीत हो गया ना। तो विपरीत में क्या होता है, पूरा मुख खुलेगा ना। क्या होता है, पूरा मुख क्या होगा हमारा, खुलेगा। ठीक है, पूरा मुख खुलेगा विपरीत में। जैसे आ न, तो गाइस क्या बार बार पूछता आ, तो आ हमारा क्या विपरीत है, क्या है, विपरीत है। तो विपरीत में हमारा क्या होगा, पूरा मुख खुलेगा। जैसे आ तो आ हमारा क्या विपरीत है। ठीक है, फिर अर्ध विपरीत में क्या आ जाएगा, जैसे अर्ध विपरीत में ना, इसका अ ए औ, अ ए औ, अ ए औ, अ ए औ, ये सब ना अर्ध विपरीत में आ जाएगा। और उसके बाद देखो, मुख बंद होने के आधार पे सम्मिलित अर्ध सम्मिलित। सम्मिलित मतलब साइलेंट ऐसे देखो, साइलेंट हो मुख ना, तो सम्मिलित मतलब साइलेंट, मुख क्या हो, साइलेंट हो। ठीक है, मुख क्या हो, साइलेंट हो। ठीक, सम्मिलित मतलब क्या हो, साइलेंट, मुख क्या हो, साइलेंट हो। अर्ध सम्मिलित मतलब आधा साइलेंट हो ना। तो सम्मिलित में क्या हो जाएगा, जैसे मुख साइलेंट हो तो जैसे कि ई ऊ ऊ, तो देखो कहाँ मुख खुल रहा है, नहीं नहीं खुल रहा है, तो मुख ऐसे तो कि मुख से समझे तो बंद ही रहता है। ई ऊ ऊ ई ई ऊ ऊ, अक्सर क्या है, मुख बंद ही रहता है। समृद्ध मतलब समझिए कि साइलेंट रहता है, ज़्यादा खुला नहीं रहता। मुख बंद होने के आधार पे दो होता है, समृद्ध और अर्ध समृद्ध। अब अर्ध समृद्ध में तो जो बार बार पूछता है, यहाँ से आप सुनेंगे ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, ए जी ओ जी, ए जी ओ जी। तो ये क्या गया हमारा ये हमारा अर्ध समृद्ध हो गया। ए और ओ क्या हो जाएगा, ए और ओ, अर्ध समृद्ध हो जाएगा ए और ओ ना, ए और ओ अर्ध समृद्ध होगा ना। फिर देखिएगा कि प्रयत्न के आधार पे ल किस प्रकार का ध्वनि है ना, कि प्रयत्न के आधार पे ल किस प्रकार का ध्वनि है ना। तो देखिए उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त में हमारा ड़ और ढ आता है, क्या ड़ और ढ आता है, तो ये दोनों क्या हमारा उत्क्षिप्त है ना। पारसी में हमारा क्या आता है, ल आता है, क्या आता है, ल आता है। प्रकंपित में हमारा र आता है ना। र को हम लुंठित वर्ड भी बोलते हैं। तो लुंठित की भी बात करें कि लुंठित कौन, तो लुंठित हमारा क्या है, र है, क्या है, र है। ठीक है, पारसी में हमारा ल आएगा, तो पारसी हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उत्क्षिप्त में र और ढ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको भी समझ लिए, समृद्ध विपरीत, अर्ध समृद्ध और अर्ध विपरीत। ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है हमारा गाइज कि वे ध्वनि न स्वर और न व्यंजन है, उन्हें क्या कहते हैं। तो वे ध्वनि जो न स्वर और न व्यंजन, उसको क्या कहते हैं, अयोग वाक कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोग वाक कहते हैं। अयोग वाक कहते हैं। जैसे कि अ ई है, ये क्या विसर्ग है, ये क्या अनुस्वार है ना। तो वे संगीत, वे ध्वनियाँ जो न स्वर है न व्यंजन, उसको अयोग वाक कहते हैं। क्या होते हैं, अयोग वाक कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, तो संयुक्त व्यंजन देखिएगा जिस तरह समझ लेंगे आप, ई है न, ई है न, ई नहीं, ई है, क्या संयुक्त व्यंजन है, किससे बनता है, आधा क और क्या स से मिलके बनता है ना, कस। तो इसको हम कसब बोलते हैं ना। कच्छा, कच्छा कच्छा नहीं बोलते ना, कक्षा, कक्षा बोलते हैं। कक्षा 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 बोलते, कक्षा नहीं बोलते, क्योंकि छ ही होता है, कक्षा बोलते हैं। ठीक है। तो गाइस जी हमारा, अब देखिए आइए हमारे जो कि संयुक्त स्वर के संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से, संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं चार। कौन होता है, एक दो तीन और चार, ये हमारा क्या संयुक्त व्यंजन है ना। तो आइए देखिए गाइज किससे किससे मिलकर बनता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है। तो देखिए कछा, कसा, कसा ना, इसको कसा बोलते हैं। ठीक है, कसा का मतलब कि आधा क और स से मिलकर बनेगा ना, आधा क और स से मिलकर बनेगा। ठीक है, आधा क और स से मिलकर बनेगा। त्र, त्र क्या होता है, आधा त प्लस र से मिलकर बनेगा, आधा त प्लस र से मिलकर बना त्र। इसको देखो, इस क्या होता है ना, विज्ञान, ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान होता है ना। तो इसे होता है विज्ञान ना, तो विज्ञान ना, तो विज्ञान पढ़ते हैं हम, तो विज्ञान नहीं होता, विज्ञान होता है। क्या होता है, विज्ञान, मतलब विज्ञान होता है। ठीक है ना। क्या होता है,
विज्ञा विज्ञान होता है ना, तो ये क्या होता है विज्ञान। तो क्या आधा ज और अ से मिलके बनता है, ये किससे बनता है, आधा ज और अ से मिलके बनता है ना, तो क्या होता है विज्ञान, तो इसको विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। आधा ज प्लस अ से मिलकर, आज को इसको बोलते हैं श्रव्य। श्रव्य क्या होता है, आधा स प्लस र से मिलके बनता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन है, क्या गाइस, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। अब देखिए क्या हमारा, अब देखिए क्या क को लिखना होगा हमें उच्चारण स्थान में, मतलब कि इसको क्या होगा, इसको मतलब कि हमें मतलब कि इसको एक तरह से मतलब कि विच्छेद करना होगा, तो क को हम कैसे करेंगे, आधा क प्लस अ लगाएंगे ना, तो आधा क लगाएंगे तो ये हलंत हो जाएगा, हलंत लगेगा तो ये व्यंजन हो जाएगा, उसके बाद अ क्या इसमें क क क क आ रहा है ना, तो ये क्या हमारा स्वर है, तो व्यंजन प्लस स्वर ना, व्यंजन प्लस स्वर तो क लगा देंगे, व्यंजन प्लस स्वर, ई हमारा व्यंजन हो गया, आई हलंत हो गया, आधा लगता है तो हलंत हो जाता है, हलंत हो गया, आई अ हो गया, क और अ हो गया, ठीक है। इसी तरह जी में क्या लगाएंगे, ज हो जाएगा, आधा तो हलंत हो जाएगा, और ई लगाएंगे, छोटी ई स्वर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जू में ज हो जाएगा आधा, फिर ऊ हो जाएगा, ई क्या जो स्वर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जू फिर ऊ बड़ा ऊ क्या स्वर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हम क्या करते हैं लास्ट में, जैसे कि कछा कसा, कसा को हम क्या करते हैं क और स लिखेंगे ना, तो लास्ट में अ लगा देंगे, क प्लस स प्लस अ, ठीक है, पूरा नहीं दिखाई दे रहा क्या, क प्लस स प्लस अ, इसी तरह त आधा र प्लस ई, तो आधा स प्लस अ, फिर आधा ज आधा अ प्लस अ, फिर आधा स आधा र प्लस अ, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, हिंदी शब्द कोश में जो कसा, कसा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है ना, तो कसा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है गाइस ना, तो जब आप क देखेंगे, ख देखेंगे, ग देखेंगे, घ देखेंगे, ड़ देखेंगे, तो क किसे बता है, ये क के बाद क्या आता है, ई आता है ना, क्या कसा, कसा ई आता है ना, तो किससे पहले आता है, क आता है ना, क के बाद आता है, ठीक है, क के बाद आता है। इसी तरह यहीं पे हम देख लेंगे, क के बाद आता है ई आता है, त के बाद त्र आता है, ज के बाद ज्ञ आता है, स के बाद सर आता है, यहीं से आप देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। और ये प्रश्न हमको क्या है कि बार बार पूछता है, किससे पूछता है, बार बार पूछता है, ठीक है। इसको हमें देख लेंगे। तो यही वाला प्रश्न बार बार पूछता है कि एक जो एक कैसा है, मतलब कि किस किस क्रम के वर्ड के किस क्रम के बाद आता है, तो क के बाद आता है, ठीक है, वर्ड के क के बाद आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, पेन चल नहीं रही है। नेक्स्ट देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, देखिए अंतस्थ व्यंजन ना गाइस कौन कौन है हमारे, यर अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, यर अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, य र ल व। अभी यूपीएसआई में पूछा था उस व्यंजन कौन कौन से, इसी तरह दे दिया था ऑप्शन में ना, तो यर अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं ना। फिर इनमें से किसका उच्चार स्थान कंठ है ना, तो गाइस ये इसको हम एकदम बेस्ट और बेस्ट तरीके से हम ट्रिक के साथ बताते हैं, आप लोग इसको कभी भूलेंगे ही नहीं ना। अल्पप्राण महाप्राण ये कंठ वंठ उच्चारण स्थान किसका कौन है ना, मूर्धा दंत ये सब क्या है ना, एकदम आप भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आइए गाइस थोड़ा सा दिमाग लगे और अच्छे से देखिए, ठीक है। देखिए इनमें से किसका उच्चार स्थान कंठ है ना, तो देखिए कंठ है, तो पहले देखो ट नहीं है, प नहीं है, च नहीं है, कंठ में ग आ गया, अब ये कैसे आ गया ग, अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस क्या हो गया हमारा कंठ हो गया, कंठ में क वर्ग के जितने आते हैं, क वर्ग के, और तालु, तालु में च वर्ग के, और मूर्धा में ट वर्ग के, ठीक है, और दंत में दंत में त वर्ग के, ठीक है, किसे त वर्ग के, ठीक है, और ओठ में प वर्ग के, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, क वर्ग में कौन कौन है, क ख ग घ ड़, च छ ज झ अ, ट ठ ड ढ ढ़, त थ ध न त थ ध न, ठीक है, त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक है, ये हमारे किस में आते हैं, तो देखिए कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा, क्या आप देखें एक बाइक आती है ना, कौन कौन सी बाइक होती है, केटीएम, कौन बाइक होती है guys? कौन होती है, केटीएम आती है, केटीएम बाइक सुने आपने, केटीएम बाइक, और एक आता है ना चार चकवा बाइक आती है, उसका नाम है डीओ, ठीक है, क्या है डीओ, तो केटीएम डीओ, क्या है केटीएम डीओ। कट हो गया कंठ, टी से होगा तालु, यम से हो गया मुर्दा, डी से हो जाएगा दंत, ओ से होगा ओष्ठ ना। और उच्चार स्थान है क वर्ग, हाई च वर्ग, हाई ट वर्ग, हाई त वर्ग, हाई प वर्ग, इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम समझाते हैं आप लोग को अच्छे से, देखिएगा, के टी एम डी ओ, 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 के टी एम डी ओ,
कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, KTM DO, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक है, तो देखिए कंठ में क्या हो गया, क वर्ग का आ गया, मतलब के टी से हो गया, च वर्ग हो गया, यम से मुर्दा मतलब ट वर्ग हो गया, डी से हो गया त वर्ग का हो गया, उसके बाद क्या होगा, ओष्ठ मतलब प वर्ग का आ गया। ठीक है, तो इसको तो आप लोग याद कर लेंगे। अभी पूछेगा कि ग क्या है, इस ये क्या है, हमारा कंठ वर्ग है, के है। फिर अगर ज तो ज हमारा के टी तालु वर्ग आ गया। फिर उसके बाद र आएगा तो हमारा यम, KTM, यम में मुर्दा आ गया। ठीक है, दंत दंत हो गया, दंत न प हो गया, न ध हो गया, तो ये सब क्या दंत हो गया। ओष्ठ में प फ ब म भ, तो ये सब किसमें ओष्ठ में आ गया। ठीक है, लेकिन आप इसको भी याद रखिएगा, कंठ में आता अ आ ह, ई यस, री सी और र और स, री र स। ठीक है, फिर ल स, ई वाला ल और उ। तो गाइस इसको याद रखने का ट्रिक है, देखिए क्या है ना, विवाह, विवाह में क्या है कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ह आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अ मान लीजिए। ठीक है, तो विवाह में क्या है कि मान लीजिए विवाह है ना, विवाह है किसका, तो विवाह में आ गया पहला विवाह, ये सब विसर्ग होते हैं ना, क्या है, विसर्ग है ना। तो विवाह, विवाह में विसर्ग है, तो सब क्या है, विवाह। तो विवाह में कंठ, कंठ है ना, तो कंठ में क्या हो गया, विवाह, विवाह में क्या आ गया, हो गया। ठीक है, विवाह है किसका, विवाह है ई यस का, किसका है, यस का, यस का ना, यस का, यस का विवाह है ना। तो ई में दोनों आ जाएगा, छोटी ई बड़ी ई, य और स। तो किसका विवाह है, किसका, यस का विवाह है। ठीक है, किसका विवाह है, यस का विवाह है। ठीक है, यस का विवाह है, तो टी में आ गया। मुर्दा में क्या हो जाएगा, तो क्या हुआ, यस का विवाह है, लेकिन ये क्या हो गया, ऋषि की तरह हो गया, सुखा के किसका हो गया, ऋषि की तरह हो गया। तो ऋषि में ऐसे होता है ऋषि ना, तो ऋषि में तो री हो गया, र हो गया, स हो गया, ऋषि। तो ऋषि की तरह हो गया, सुखा की तरह। और उसके बाद जब जाता है, और उसके बाद क्या होता है, लाश, लाश की तरह हो गया, एकदम सुखा की ऋषि की तरह, लाश की तरह हो जाता है। और जब बारात लेके जाता है तो ओठ, ओठ मतलब कि जब उसके सड़वाइन देखती, मतलब कि कोई भी देखता होगा उसको, मतलब जब बारात में बैठा होगा रथ पे, तो कहती ऊ ये कितना मतलब कि एकदम कैसा दूल्हा है, मतलब कि एकदम, मतलब कि कैसा दूल्हा है, मतलब कि कैसा दूल्हा था, मतलब कि ऊ नहीं चिल्ला के बोलेंगी कि कैसा था, कैसा हो गया। तो इस तरह विवाह है किसका, ईयस का विवाह है, और ऋषि हो गया, सूखा के लाश की तरह हो गया है, और उसके देखने के बाद सब बोले ऊ। तो इसे याद रखिएगा, विवाह में आ गया कंठ, तालु हो गया ईयस, मुर्दा हो गया ऋषि, दंत हो गया लस, ओष्ठ हो गया ऊ। ठीक है, इस तरह याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को उच्चारण स्थान देख लिया, उच्चारण स्थान कंठ पूछा, कंठ में देखिए हमारा ये आ गया ट वर्ग हो गया, KTM, यम वर्ग आ गया, प हो गया, ओठ, ओठ आ गया, च हमारा हो गया, KT तालु वाला हो गया। अब बचा के कंठ वाला कौन है, ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिए। फिर देखिए कि जो ग है, ज है, छ है, और उसके बाद च है, ट है, इनमें से तालव्य और महाप्राण और घोष वर्ण कितने हैं ना। तो गाइज आइए आप लोग को अच्छे से समझाते हैं, अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है, तो देखिए गाइज सभी के पास 5 गो फिंगर है। ठीक है, सभी के पास कितने, 5 फिंगर है। ठीक है, ये हमारा थंब हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा अनामिका हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या, मिडल फिंगर हो गई। और ये हमारा तर्जनी अनामिका देख लीजिए, ये हमारी क्या, छोटी वाली हो गई। ठीक है, तो सभी के पास क्या, इतनी अंगुली, सभी के पास ये क्या है, सभी के पास 5 फिंगर है। ठीक है, तो ये हमारा देखो क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं क, यहाँ पे मान लेते हैं क्या, ख, यहाँ पे मान लेते हैं ग, यहाँ पे मान लेते हैं घ, यहाँ पे मान लेते हैं र। ठीक है, क ख ग घ र। ठीक है, इसको समझ लीजिए आप लोग, अच्छा समझ लिया हम लोग। ठीक है, तो देखिए गाइस क्या होता है, इसको आप देखिए अल्प प्राण, पहले हम पढ़ाते हैं अल्प प्राण महाप्राण ना, क्या हम समझाते हैं आप लोग को, अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक है, अब उसके बाद महाप्राण, क्या, महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण। तो देखिए गाइस हमारा जो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अल्प प्राण, फिर पढ़ेंगे महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर क्या, अल्प प्राण। ठीक है, तो क्या है अल्प प्राण, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, 5 उंगलियाँ, यहाँ पे क हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ख हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ग हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, घ हो गया, यहाँ पे हो गया ड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अल्प प्राण, न अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, फिर हमारा अल्प प्राण,
ठीक है। अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण, क्योंकि चार होता ही है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण, तो आपको पूछेगा कि अल्प प्राण कौन कौन से होता है। तो देखो इसको हम एक कहते हैं, इसको दो कहते हैं, इसको तीन कहते हैं, इसको चार कहते हैं, इसको पाँच कहते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे अल्प प्राण एक हो गया, फिर आएगा महाप्राण, फिर अल्प प्राण तीन हो गया, फिर आएगा महाप्राण, फिर अल्प प्राण क्या हो जाएगा पाँच हो गया। एक तीन पाँच, महाप्राण में क्या जाएगा दो और चार। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग को हम बता चुके हैं। एक तीन पाँच हमारा अल्प प्राण हो गया। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पाँच। अल्प प्राण देखिए अल्प प्राण है, अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। एक तीन पाँच, महाप्राण में हो गया दो और चार। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है, इस तरह समझ लीजिए अल्प प्राण महाप्राण भी हो गया। अब इसी तरह भी 5 फिंगर और बनाइए आप लोग। ठीक है, 5 फिंगर और बनाइए आप लोग। ठीक है, 5 फिंगर और बनाइए, इसे आप लोग को समझा देते एक बार और। ठीक है, यहाँ हो गया, मतलब मिडिल फिंगर कुछ ज़्यादा निकल गए। ठीक है, तो देखो क्या है अल्प प्राण महाप्राण। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क हो गया, यहाँ पे ख हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ग हो गया, यहाँ पे घ हो गया, यहाँ पर ड़ हो गया। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए अघोष। यहाँ पहले एक चीज़ याद रखिए, जो घोष और सघोष एक ही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। घोष सघोष क के दे तक कन्फ्यूजन मत हो गया, ये दोनों क्या एक ही है। अघोष क्या है कि बस अलग है, क्या अघोष अलग है। ठीक है, अघोष अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और दो, ये दोनों क्या है हमारा ना अघोष है, क्या है अघोष है। ठीक है, और ये तीनों तीन चार पाँच, ये तीनों हमारे क्या है घोष है, घोष या तो सघोष है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो इसमें आएंगे हम, तो ये दोनों को हम ले लेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगी हमारा, ये दोनों हो जाएगी क्या अघोष, अघोष, और ये तीनों क्या हो जाएंगे सघोष हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे सघोष हो जाएंगे। तो इस तरह एक और दो, एक दो हमारा अघोष और तीन चार पाँच सघोष। ठीक है, इस तरह हम इसको पहचान लेंगे। तो गाइस हम अल्प प्राण महाप्राण अघोष सघोष आप लोग को अच्छे से समझा चुके हैं। अब आइए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न देखिए क्या करा हमारा कि कहाँ गया, कहाँ पे थे हम लोग, था ना, इसको आप लोग को समझा चुके थे यहाँ से। हाँ देखिए इस पे थे हम लोग। ठीक है, इसमें ग ज छ ट त, इनमें से कौन सा तालव्य महाप्राण घोष है ना। तो पहले तालव्य का है ना, तो तालव्य क्या आता है के टी एम डी ओ। के टी, टी से मतलब तालु, तालु मतलब क्या होगी के टी एम, तालु हो गया, तालव्य हो गया, तालु हो गया। का च वर्ग मतलब च वर्ग नहीं, हाँ च वर्ग, च छ ज झ आ। तो च वर्ग में देखिए कौन कौन जाता है, तो च वर्ग में कौन कौन आ रहा है, तो ई तो होगा नहीं, ई क वर्ग में आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद ई क्या होगा, ई होगा। ठीक है, ई होगा। ठीक है, ई होगा, और ए भी नहीं होगा, तीन बचा। ठीक है, यहाँ से तीन बचा। अब आएंगे अल्प महाप्राण। तो पहला हम लोग को बताया अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। तो क्या होता है हमारा महाप्राण, तो दूसरा और चौथा। तो देखो दूसरा में ई आता है हमारा, ठीक है, और उसके बाद चौथा में हमारा क्या आता है, चौथा में हमारा आता है जैसे कि चौथा में हमारा देखो यहाँ पे एक दो तीन चार, जब चौथा में हमारा ज आ रहा है, झ दिया ही नहीं है। तो ठीक है, तो ई आता नहीं है चौथा में। ठीक है, चौथा में ई हमारा आता भी नहीं है। ठीक है, चौथा में ई हमारा आता नहीं है, और उसके बाद ए भी नहीं चौथा में आता है। ठीक है, चौथा में भी नहीं आता है। और उसके बाद क्या कहेगा हमारा घोष, घोष कहेगा। घोष का मतलब क्या होता है, घोष सा घोष आप लोग को बोलते एक ही है। तो घोष हमारा हो जाएगा कि तीन चार पाँच, तो तीन चार पाँच, तो बचेगा ज, ज देखो तीसरा पे ज, तो च के बाद ज आता है, तो ये तो दूसरा पे आता है एक दो, तो ये हमारा अल्प प्राण है, तो ये भी नहीं होगा। तो गाइस इसमें से कोई नहीं होता, हमारा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह आप लोग अच्छे से समझिए। आइए इसको नीचे वाला समझते हैं। देखो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है ना, तो ओष्ठ आप लोग को सीधा बताएं, ये हमारा क्या होगा के मतलब कंठ हो गया, के टी, टी से च वर्ग मतलब कि टी हो गया, तालु हो गया, डीओ, डीओ मतलब कि डी से दंत मतलब कि त थ द त वाला प हो गया, प हमारा क्या है डीओ, डीओ ना ओष्ठ हो गया। तो डीओ के टी यम डी यो, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ओष्ठ मतलब प वाला, क च ट त प वर्ग। तो यहाँ से समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण उदाहरण बताइए ना। तो गाइज क्या मूर्धन्य क्या है, मूर्धन्य तो देखो क्या है हमारा के टी
यम, के के टी यम ना, तो मूर्धन्य तीसरा पारा है, तो मतलब क वर्ग, आई च वर्ग, आई ट वर्ग। तो पहले ट वर्ग होना चाहिए, ट ठ ड ढ ड़, ई वाला होना चाहिए, इसमें से हमें देखना है, ठीक है। तो प होगा नहीं, च होगा नहीं, या तो ई होगा, यहाँ पे ढ होगा, या तो ट होगा, ठीक है। तो ढ आ गया। और फिर अल्प प्राण, तो देखिए पहला होता है हमारा, पहला अल्प प्राण आ गया, तो पहले तो यह है नहीं, फिर महाप्राण आ गया, तो महाप्राण, फिर अल्प प्राण आ गया, ठीक है। तो अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण में है, ठीक है। उसके बाद गाइज क्या होना, अघोष सघोष कहता है। अघोष क्या कहता है, अघोष कहता है एक होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो ई हमारा किस पे आता है, एक दो तीन पे आ रहा है, तो अघोष सघोष एक दो तीन पे होना चाहिए। आज जो कि देखो ट क्या है हमारा, चार पे आ रहा है, मतलब कि एक हो गया, दो हो गया, तीन और चार पाँच, तो चार पे हमारा ट आ रहा है ना, ट आ रहा है। ट गाइज हमारा क्या, ई देखो ये हमारा क्या, एक दो होना चाहिए ना, इसका एक और दो होना चाहिए ना, तो ट हमारा पहले आ रहा है, एक पे आ रहा है ट, ठीक है। ट हमारा एक पे आ रहा है, ठीक है। ट हमारा एक पे आ रहा है, अल्प प्राण में भी, अल्प प्राण में भी अल्प प्राण बताए आप लोग को, अल्प प्राण में भी ट आ जा रहा है, इसमें भी अघोष में भी पहले पे ही ट आ जा रहा है, मूर्धन्य में ट आ ही रहा है, तो हमारा यही वाला निकल के आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब गाइस जिसको देखिए क्या, दंत वाला देखिए, अल्प प्राण देखिए, अघोष वर्ण का उदाहरण देखिए, तो इसको आप लोग देख के बताइएगा। इसको आप लोग दंत है, अल्प प्राण है, अघोष है, हम लोग अच्छे से बता चुके हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। आप गाइस देखिए यहाँ पे ओठ, अल्प प्राण, अघोष वर्ण देखिए, तो देखिए ओठ, ओठ की बात क्या है ना, तो पहले क्या होता है, के टी यम डी यो, क च ट त प वाला वर्ग ना, तो पट्टी प फ ब भ म, तुरंत याद आ गया, ठीक है। तो इसमें होना चाहिए, तो हमारा देखो इसमें सब है, तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ओष्ठ में सभी आ गया। अल्प प्राण क्या कहता है कि एक होना चाहिए, अल्प प्राण होता है एक, और उसके बाद क्या होता है, अल्प प्राण तीन और पाँच, एक तीन पाँच होना चाहिए, ठीक है। तो अल्प प्राण में देखो ई बी हमारा किस पे है, तो हमारा प देखो, प एक पर है, ठीक है, ठीक है, ये होना चाहिए। फ हमारा दूसरा पे, तो फ नहीं होगा, ठीक है। अब ये ब, अब भ किस पे होगा हमारा, भ तो हमारा चौथा पे, तो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, ये महाप्राण में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद बचेगा ई, तो देखो घोष, घोष सघोष, घोष सघोष क्या कहता है ना, घोष सघोष को कहता है तीन चार पाँच होना चाहिए, तो ये हमारा पहला पा गया, तो ये हमारा क्या है, अघोष है, प क्या अघोष है, तो ये भी नहीं होगा, बचेगा ब हमारा आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए मूर्धन्य, अल्प प्राण, घोष, व्यंजन, वर्ण को उदाहरण दीजिए। गाइस बहुत ही आसान है। मूर्धन्य जाइए, मूर्धा पर जाइए, के टी एम, क च ट, ट वर्ग में जाइए, ट वर्ग में जाके महाप्राण खोजिए, आप लोग को बताया अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, ठीक है। उसके बाद जाके अघोष खोजिए, पहला और दूसरा का खोजिए, इसमें जो मिलेगा वो आंसर हो जाएगा, ट आएगा, ठ आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए तालव्य, महाप्राण, घोष, व्यंजन, वर्ण का उदाहरण दीजिए। देखिए तालव्य, तालव्य में जाइए, के टी एम, दूसरे पर जाइए च वर्ग वाला, तो च वर्ग वाला खोजिए, च तो च, छ, च ज, झ, उसके बाद क्या, छ, यहाँ, ठीक है, यहाँ होता है च ज, ये आता है ना, ये इसको ये आ गया च वर्ग, ठीक है, च वर्ग, तो च वर्ग में हमें आ गया तुरंत, तो हमें तालव्य में आ गया च वर्ग, फिर अल्प प्राण महाप्राण, ये होता है अल्प प्राण महाप्राण, तो अल्प प्राण महाप्राण ई होगा, ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण ई होगा, तो यहाँ पे महाप्राण में या तो ए होगा, ये तो इन दोनों को काट ही दें, ये दोनों बचेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा घोष, व्यंजन, अघोष, तो घोष और ये सघोष पता है आप लोग को, क्या होता है, तीन चार पाँच होता है, अघोष एक दो होता है, तीन चार पाँच, तो यही हमारे किस में आएगा, दो में आएगा, तीन में आई बचेगा, तीन चार पाँच में, तीन चार पाँच में आई बचेगा, इस तरह हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, ठीक है, इसमें ज़्यादा मतलब कि वो नहीं है, ठीक है, आप लोग को बस याद होना चाहिए। कंठ भी देखिए, महाप्राण भी देखिए, घोष भी देखिए, देखिए कंठ मतलब कि कंठ में आइए, कंठ में मतलब के टी एम डी ओ, कंठ में आगे क वर्ग वाला, क वर्ग वाला पूरा देखिए, कर वर्ग वाला लिख लीजिए। उसके बाद देखिए ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये होगा, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्प प्राण महाप्राण, तो ग पे आइए, तीसरका में देखिए कि महाप्राण आता है कि नहीं, तो अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, तीसरका में तो हमारा अल्प प्राण आ रहा है, तो ऐसे भी ये भी नहीं होगा, तो इस तरह ऑप्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हिंदी में अल्प प्राण वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में अल्प प्राण की वर्गों की संख्या कितनी होती है? हमारा 31 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 31 होती है। तो पहला वो होते हैं ना ई 1 3 5, तो 15 ही हो जाएंगे, 15 हो गया। उसके बाद फिर होगा सभी स्वर 11, 15 और 11 कितना हो जाएगा हमारा? 26 हो जाएंगे। और प्लस 5 गो ई होते हैं, तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 5 ही होते हैं, एयर लवा और यह, तो 5 ही होते हैं। तो हमारा इस तरह क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पूरे अल्प प्राण की संख्या क्या हो जाएगी? 31 हो जाएगी। फिर इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग किया गया ना? तो देखिए री की मात्रा का उपयोग किया गया ना, तो विरिष्ट, रिपु, क्रिया, वर्षा ना, तो क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे देखिए र क्या है ना, यहाँ पे विरिष्ट ये वाला होगा, यहाँ पे र क्या है, यहाँ पे र जो है ना कि सामान्य र है, यहाँ पे आधा क है, मतलब पदेन पदेन रूप है। यहाँ पे र का पदेन रूप है क्रिया में ना, यहाँ पे र का पदेन रूप लगा है, यहाँ पे सामान्य रूप लगा है। वर्षा में क्या है ना कि आधा र लगा है। तो देखिए गाइज, और सभी क्या पूरा र होते हैं, बस एक जो ये वाला र होता है ना, ये हमारा क्या होता है? आधा र होता है। क्या होता है? आधा र होता है। ठीक है, उषा ही मान लीजिए, उषा उर्सा हो जाएगा इतना, वर्षा ही मान लीजिए। ई वाला हमारा आधा र होता है, और सभी क्या होता है कि पूरा र होता है। ठीक है, तो आधा र कभी पूछेगा तो ई वाला में क्या होता है? आधा र होता है। ठीक है, तो ये आधा र हो गया, तो बचेगा ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे र का समान रूप लगा, यहाँ पे र का पदेन रूप लगा, यहाँ पे आधा र लगा। ठीक है, फिर देखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? क वर्ग से ले लीजिए, ठीक है ना, ड़ वहाँ से फिर लीजिए प वर्ग से ले लीजिए, और वहाँ से फिर इसको, तो कितना हो जाएगा? 5 5 5 5 5, 50 25 25 हो जाएगा। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 25 हो जाएगी ना। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। फिर देखिए अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान है ना, तो अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से, और निनुनासिक रहेगा तो केवल नाक से। तो नाक और मुंह दोनों से कौन है? अनुनासिक। तो अनुनासिक क्या हो जाएगा हमारे? नाक और मुंह दोनों से। नाक और मुंह दोनों से हमारा क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। फिर देखिए क्या करा कि कौन सा वर्ड पंचमाक्षर, तो पंचमाक्षर देखिए गाइस क्या होता है? ई हो गया ना, उसके बाद ई हो गया, उसके बाद ई हो गया, उसके बाद क्या हो गया हमारा? उसके बाद म भी हो गया। तो ये सब हमारा पंचमा अक्षर आते हैं, जो आज के पंचमा आते हैं। तो देखो ये यहाँ पे देखेंगे तो देखो प्रथम हो गया, यहाँ से देखें ये हमारा देखो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमा, पंचमा अक्षर ये हो गया हमारा। ठीक है, पंचमा अक्षर, तो यही पूछा कि पंचमा अक्षर में से कौन सा है? तो हमारा म क्या है कि पंचमा अक्षर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद रूप बनावट आदि का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। शब्द के भेद रूप आदि का बनावट होता है, शब्द विचार कहलाता है हमारा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा, नेक्स्ट देखिएगा क्या क्या, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? क्या है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर क्या है कि पुल्लिंग नहीं है? तो देखिएगा पुल्लिंग नहीं ना है, देखो 3 शब्द भाई केवल स्त्रीलिंग होते हैं वर्णमाला में। ठीक है, और सब पुल्लिंग होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, छोटी ई, ठीक है, बड़ी ई, ठीक है, उसके बाद क्या? री। तो ये सब हमारे 3 क्या, ये सब स्त्रीलिंग है। क्या? स्त्रीलिंग है। क्या? स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये सब तीनों क्या? स्त्रीलिंग है, और बाकी सब क्या? पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये याद रखिए। वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो इसको याद रखिए, ये तीनों ई री क्या है, ये सब तीनों स्त्रीलिंग होते हैं, और बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए, इस तरह आप लोग को पूरी याद होगा। फिर देखिए क्या, ए के उच्चारण स्थान ना, तो ए देखो कैसे, अ से हो गया, और कौन सा? ई से हो गया। अ से और ई से, ए किससे मिलके बनता है? अ से और ई से मिलके बनता है ना। ए किससे बनता है? यूपीएसआई में मेरे शिफ्ट में ही पूछा गया था। ठीक है, ये वाला मतलब कि अ और ई से मिलके बनता है। ठीक है ना, तो देखो अ हमारा किस में आ जाएगा? विवाह, विवाह अ किसका? और ये सब अ आ ह, तो ये सब किसका? कंठ में आ जाएगा, तो कंठ हो जाएगा। और उसका ईस, ये क्या? ईयस का विवाह तालु में, तो ये विवाह ईयस का विवाह हो जाएगा। और ऋषि होगा, ऋषि, और उसके बाद लास्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो ओ बस वो कर रही, चिल्ला रही है, कैसा दुल्हा है। ठीक है, तो कंठ और तालु की सहायता से हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो उष्म व्यंजन क्या होता है? ये भी इसी को बोले, ये यूपीएसआई में इसी तरह देकर पूरा पूछ लिया था कि उष्म व्यंजन कौन सा है? तो हमारा क्या? उष्म व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है? घोष वर्ण के लिए सही है। क्या है? घोष वर्ड के लिए सही है ना, तो घोष वर्ड के लिए कौन है? देखिए घोष वर्ड के लिए सही है, तो घोष देखिए दे दिया, इसमें पूछा घोष वर्ड, तो घोष क्या कहता है?
घोष हमारा ये कहता है कि हमारा अघोष रहता तो 1 और 2 रहता, लेकिन घोष है तो 3 4 5 होगा, तो 3 4 5 में देख लेंगे, ये हमारा दूसरा पे होता नहीं, ये हमारा दूसरा पे होता नहीं, ये हमारा पहले पे होता है, ये वाला नहीं होगा, ये दूसरा पे होता है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा ब और म, सब हो जाएगा। फिर जब जीवा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजन भागों में बांटा गया ना, तो 4 भागों में। देखो जीवा के द्वारा जीवा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजन भागों में बांटा गया, तो किसमें बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कौन? अल्प प्राण, महाप्राण और अघोष सघोष। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष सघोष, 4 भागों में, ठीक है। फिर वर्णमाला की नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? तो नवीन विकसित ध्वनि ना गाइस, जो कि ये नुक्ता लगता ना है, नुक्ता, ये हमारा क्या नवीन विकसित ध्वनि है, ठीक है। नुक्ता, कई में नुक्ता लग जाए तो नुक्ता के शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा नुक्ता का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। नुक्ता का प्रयोग किया गया था इनके द्वारा, प्रयोग इनका खोज किया नुक्ता का शिव कुमार सितारे हिंद, ये भी पूछ चुका है। कौन है? शिव कुमार सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद ना, शिव प्रसाद सितारे हिंद। फिर देखिए उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? तो उ प्लस द आधा द प्लस य प्लस आ प्लस आधा न प्लस अ, उद्यान हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो सारे में र पूरा होते हैं सिर्फ रेफ रूप कर्म को छोड़कर, जो कि देखो जैसे कर्म है ना, तो कर्म में ई है, तो ये क्या हमारा र, जो ई वाला र है ना, ये क्या रेफ रूप है। ये रेफ रूप क्या होता है ना, केवल यही रूप क्या होता है हमारे आधा होते हैं, क्या होते हैं? आधा र होते हैं, आधा र होते हैं, यही वाला र हमारे क्या होते हैं? आधा र होते हैं। वर्षा में भी यही वाला र हमारा आधा र होते हैं, और सब क्या होते हैं? पूरा र होते हैं, ठीक है ना। सारे र जो कि पूरा होते हैं, बस रेफ रू जो छोड़ के इसको आधा र होता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पे लिखा है र में म का रूप किया गया ना, तो आधा र है तो रेफ रू कर्म हो जाएगा ना, कर्म में नहीं लगा कर्म, तो आधा म का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब उसका देखिए अर्ध विपरीत स्वर है ना, अर्ध विपरीत स्वर है, तो अर्ध विपरीत स्वर में आप लोग को क्या बताए थे? अर्ध विपरीत देखो समृत रहेगा, समृत रहेगा तो क्या बोलेगा? समृत में क्या बताया आप लोग को? साइलेंट रहेगा, साइलेंट रहेगा तो साइलेंट रहेगा तो बोलेगा नहीं, साइलेंट रहेगा तो बोलेगा नहीं, तो ई ऊ बताए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अब फिर उसके बाद अर्ध समृत में आ जाएगा, अर्ध समृत में आ जाएगा तो ए ओ जी, ठीक है, ए ओ जी नहीं, हाँ उसमें वो रहेगा। फिर अर्ध 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 विपरीत, अब अर्ध विपरीत में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है, ए आ जाएगा, ठीक है, ए आ जाएगा। तो गाइस यहाँ से आप लोग को हम अच्छे से इसको समझा चुके हैं, ठीक है। जाते जाते एक बार और आप लोग को बताते चले, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, देखिए समृद्ध में क्या होता है ना, साइलेंट होता है, साइलेंट मतलब ई ऊ, अर्ध समृद्ध में ए ओ हो गया, ठीक है। अब मुख खुलने के आधार पर विपरीत हो गया, विपरीत मतलब समझो कि मतलब चिल्ला रहा है, ठीक है, तो आ हो गया, ठीक है। अर्ध विपरीत में हो गया ए ओ हो गया, अर्ध विपरीत, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट वाला प्रश्न पूछा था, ठीक है, प्रश्न नंबर 37, ठीक है। और जो सेम थे उसको मैं लिया नहीं, ठीक है ना, यही पूछा था अल्प प्राण अघोष सघोष, बताइए कौन सा है। तो ये सब सेम है, ठीक है, सेम प्रश्न है, तो इसमें आप लोग को बता भी चुके, अच्छा समझा भी चुके, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लास को गाइस देखिए हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराएं, ठीक है, पूरे वर्णमाला को हम अच्छी तरह कंप्लीट करा चुके हैं। और इस क्लास को देखने के बाद आप चाहें तो अंकित सर जो कि प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं जीत सीरीज, आप उसको चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, बस उसको देखना है और आपको आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आप लोग अच्छे से सीख लिए हैं, ठीक है। और नहीं भी देखेंगे तो इतना आप लोग के लिए इनफ है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।